नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संजय खाकिल आज आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में मेन टॉपिक है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग को हम किस तरीके से करते हैं, जब हम पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, शेड्यूल करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो उसका एक होता है अराइवल टाइम होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है, एक होता है एग्जीक्यूशन टाइम होता है, एक होता है कंप्लीशन टाइम होता है। जब हम पर्टिकुलर किसी भी प्रोसेस को P1 से स्टार्ट करते हैं जो एग्जीक्यूशन के लिए चलता है, तो वो अराइवल टाइम होता है। अगर कई बार किस कंडीशंस में अराइवल टाइम अगर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, अगर वो कई बार कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है अराइवल टाइम, तो हम बस टाइम को देखते हैं। अगर बस टाइम भी सेम कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, देन हम उसकी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होता क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के अंदर क्या होता है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज ए नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम। क्या है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग? एक नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम है। दूसरी चीज जब हम बात करते हैं इसी के साथ में, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज ए नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन बैच सिस्टम। अनदर वन कंडीशन क्या होती है, ईच प्रोसेस इज असाइंड ए प्रायोरिटी प्रोसेस विद द हाइएस्ट प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन। यानी कि जब किसी भी प्रोसेस को हम प्रायोरिटी प्रोसेस पे अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो जिस प्रोसेस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, हाइगर प्रायोरिटी होती है, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। अनदर वन क्या होता है, प्रोसेस विथ सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस। जो प्रोसेस होते हैं उसकी जो प्रायोरिटी होती है वो एग्जीक्यूट होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे। नेक्स्ट क्या होता है, जो प्रायोरिटी कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, टाइम रिक्वायरमेंट्स और एनी अदर रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स। जब पर्टिकुलर किसी भी प्रायोरिटी को जब हम डिसाइड करते हैं, तो वो मेमोरी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब पे क्या करता है, वो डिपेंड होता है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को हम यूज करते हैं। जिन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले जब हमारा किसी भी न्यूमेरिकल के थ्रू देखते हैं, तो न्यूमेरिकल के अंदर कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं। एक होता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, एक होता है प्रोसेस नंबर, एक होता है टाइम अराइवल, एक होता है बस टाइम। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, जिसमें एक होता है कंप्लीशन टाइम होता है, एक टर्न अराउंड टाइम होता है, एक वेटिंग टाइम होता है, जिनके बारे में वन बाय वन प्रोसेस बताऊँगा। सबसे पहले इसके अंदर क्या करना होता है, हमें गैंट चार्ट बनाना होता है। गैंट चार्ट बनाना होता है। जब गैंट चार्ट हम बनाते हैं, तो गैंट चार्ट के अंदर क्या होता है कि जब प्रोसेस कोई भी एग्जीक्यूट होती है, तो वो रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में आती है। रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में आती है, तो सबसे पहले हम प्रोसेस देखते हैं P1, P2, P3, P4, जिसका अराइवल टाइम क्या, 0, 1, 2 और 4। बस टाइम क्या, 5, 4, 2 और 1। और प्रायोरिटी क्या है, 10, 20, 30 और 40। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी प्रोसेस की जिसका सबसे कम अराइवल टाइम है। तो कौन सा अराइवल टाइम, 0 है। तो 0 पे हम किसी प्रोसेस को देखते हैं, तो वो क्या है, P1 है। अब सबसे पहले कोई भी प्रोसेस जब एग्जीक्यूशन के लिए चलता है, तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से एग्जीक्यूट होता है। अब जब 0 से एग्जीक्यूट हो रहा है, 0 से जब एग्जीक्यूट हो रहा है, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि प्रायोरिटी प्रोसेस क्या है। 0 से स्टार्ट हुआ और प्रोसेस P1 रेडी क्यू से रनिंग स्टेट में आ गया। अब रनिंग स्टेट में P1 आ गया, इसके साथ में इसकी प्रायोरिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, प्रायोरिटी बेस्ड है, और मोड क्या है, प्रिमिटिव है। अब प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव के अंदर तो क्या होता है कि जब एक प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूशन में आ जाता है, वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता है। और प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है, वो प्रोसेस जंप करता है। तो सबसे पहले सपोज मैं 1 टाइम चलाता हूँ, इसको क्या चलाता हूँ, 1 टाइम चलाता हूँ, तो बस टाइम कितना बच गया, 4 बच गया। अब इसके बाद में इसकी नेक्स्ट प्रोसेस देखता हूँ, तो प्रोसेस अराइवल टाइम क्या, 1
1 के क्या है P2, क्या है इसके अंदर P2। अब 1 का P2 लेकिन इसका बस टाइम दोनों का क्या कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, इसका प्रायोरिटी शेड्यूलिंग देखेंगे। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग क्या है, P2 की सबसे ज़्यादा है तो वह प्रोसेस पहले चलेगा, मीन्स P2 चल गया। P2 भी क्या करेगा, 1 टाइम चलेगा, तो ये कितना बच गया, 3 टाइम बच गया, ये क्या होगा 2। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस को चलेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा 2 पे कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 3 P3 प्रोसेस से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो गया P3 प्रोसेस। P3 प्रोसेस भी क्या है 1 टाइम चलेगा, तो कितना बच गया 1, तो ये कितना होगा 3। अब हम बात करते हैं, अब P4 पे चलेंगे, तो लेकिन P4 का अराइवल टाइम कितना 4 है, तो यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर कोई भी प्रोसेस शेड्यूल एग्जीक्यूशन में आया है तो वो कहाँ तक चला है, 3 तक चला है। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, वापस किसको चलेंगे, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी, बस टाइम किसका कम होगा, तो इस और इसमें से देखते हैं वापस। तो P1 प्रोसेस और P2 प्रोसेस है, तो सबसे पहले जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और जिसका बस टाइम कम होगा वो चलेगा, तो क्या चलेगा, वापस P2 प्रोसेस आएगा। P2 प्रोसेस कितना चला, 1 टाइम चला, तो ये कितना बच गया, 2 बच गया। अब वापस हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस को, तब देखेंगे P4 प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये इसका बस टाइम 1, ये कितना होगा 0, ये 1 चल गया। अब ये क्या हो गया, ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस को देखेंगे। अब मेरे पास में प्रोसेस बच गया, P1 बच गया, P2 बच गया और P3 बच गया। इन 3 प्रोसेस में से सबसे पहले किसको चलेंगे, सबसे पहले जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी उसको चलेंगे। तो सबसे हायर प्रायोरिटी किसकी है, P3 की है, तो मैं वापस P3 प्रोसेस को चलूँगा। कितने टाइम चलूँगा, 1 टाइम चलूँगा। देन अब देखते हैं कि ये 1 टाइम चला, तो ये अब कितना हो गया 0। अब ये भी प्रोसेस क्या होगी, टर्मिनेट हो गई। अब मेरे पास प्रोसेस कौन सी बची है, P1 बचा है और P2 बचा है, 2 प्रोसेस बचे हैं। अब P1 P2 दोनों में से जब अराइवल टाइम में देखेंगे, P1 का क्या 0 है और P2 का कितना 1 है, और इसकी बस टाइम जिसका कम होगा यानी P2 का है, और जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है तो वो क्या है, P2 है, तो P2 को मैं फिर से चलूँगा, 1 टाइम चल दिया, तो यहाँ पर कितना बच गया, 1 प्रोसेस बच गया। अब मैं फिर से देखूँगा इसके अंदर कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी बस टाइम कम होगा, फिर से किसका है, P2 का ही है, तो ये क्या हो गया 1 टाइम चल गया, ये कितना हो गया 0 हो गया। अब ये भी प्रोसेस क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। अब मेरे पास बचा कितना है, P1 प्रोसेस बचा है। अगर मैं चाहूँ तो P1 को 1 बाय 1 करके चला सकता हूँ, चाहूँ तो P1 को एक साथ में चला सकता हूँ। तो ये P1 प्रोसेस है, एक साथ में एग्जीक्यूट हो जाएगा 4 टाइम, तो कितना आ जाएगा, ये 12 पे आके रुक जाएगा। ये कंप्लीशन टाइम, जब आपसे कंप्लीशन टाइम पूछ दें, टाइम P1 से P2 प्रोसेस तक तो कितना है 12, कितना है 12। अब इनका कंप्लीशन टाइम देखते हैं, तो P1 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है, यहाँ पर देखते हैं 12। P2 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है, P2 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है 8, तो ये 8 आ गया। अब देखते हैं P3 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम कितना है, ये देखिए यहाँ पर आ गया, ये कितना आ गया 6, तो कितना आ गया यहाँ पर 6। अब ये P4 प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम देखते हैं कितना है 5, तो ये 5 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं। टर्न अराउंड टाइम के अंदर किस तरीके से निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कौन सा, ये है, अराइवल टाइम क्या है, ये है। 12 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 4 ये कहाँ पर है, ये 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ पर 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हमारा आ गया टर्न अराउंड टाइम। अब वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड T8 टर्न अराउंड टाइम माइनस क्या होता है, बस टाइम BT, बस टाइम होता है। जब इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे, जब इस प्रोसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो टर्न अराउंड टाइम मेरे पास ये है, बस टाइम ये है। तो एक चीज़ याद रखना, जो माइनस बच रहा है उससे कभी नहीं घटाना, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसी से इसको क्या करना है, माइनस करना है। तो मैं क्या करूँगा, 12 माइनस 5 करूँगा 7, 7 माइनस 4 करूँगा 3, और ये कितना 4 माइनस 2 करूँगा तो ये कितना होगा 2, और 1 माइनस 1 करूँगा तो ये कितना होगा 0। ये आ गया हमारा वेटिंग टाइम आ गया।
अगर आपसे कई बार पूछ लिया जाता है एवरेज कंप्लीशन टाइम, एवरेज कंप्लीशन टाइम, तो इनको सबको ऐड करेंगे 12, 8, 26, 26, 531 अपॉन 4, तो कितना होता है 7.72। ये क्या आ गया इसका एवरेज कंप्लीशन टाइम। एक होता है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, अगर पूछ ले आपसे तो क्या करना है, इसको ऐड करेंगे 12 + 7 19, 4 23 + 1 24 अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेस 4, तो कितना होगा 6। अब आपसे पूछ ले एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम के बारे में पूछ ले तो क्या होता है, इसको कंप्लीट को प्रोसेस को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, 7 + 3 10 + 2 12, 12 अपॉन 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका क्या आ गया कंप्लीशन टाइम आ गया, ये आपका क्या आ गया एवरेज वेटिंग टाइम आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से ये एक पूरी प्रोसेस शेड्यूलिंग होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे टर्न अराउंड टाइम के साथ में। टर्न अराउंड टाइम एल्गोरिथम वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।